समय बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां सरकार के सामने झुकने को राजी हो गए थे, जिस समय बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां सरकार के चरण बंधन में लगे हुए थे, उस समय ध्रुव राठी ने सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया था। जिस समय बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां सरकार के सामने झुक रही थी, जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते हैं, लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे सरकार के सामने झुक रहे थे, तो उस समय ध्रुव राठी ने सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया था, जिनका ट्वीट 2014 के पहले किसी मुद्दे पे तुरंत आ जाता था, लेकिन जिनका ट्वीट 2014 के बाद से आना ही बंद हो गया। ध्रुव राठी 2014 में अपना एजुकेशनल चैनल यूट्यूब पर स्टार्ट किए थे। इनका चैनल नया था, जिस पर एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते थे। एजुकेशनल वीडियो अपलोड करने के साथ साथ ये सोशल मुद्दे पर भी लोगों से इंटरेक्ट होते थे, सोशल मुद्दे पर भी अपने विचार रखते थे। यह आदा लोगों को बहुत पसंद आता था और यही रीजन रहा कि ये अपनी 10 मिलियन का सफ़र 10 साल से कम समय में कंप्लीट किया। लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोड़ और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग चैनल तब बना जब इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन का डेट डिक्लेयर कर दिया था। इलेक्शन कमीशन लोकसभा के चुनाव का डेट डिक्लेयर कर दिया। उस समय इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया जो हमारे समाज में जो चीज़ें घटित हो रही थी, चल रही थी, उस सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। जैसे हेमंत सोरेन को जमीन के मामले में, जमीन घोटाले के मामले में जेल में डाल दिया गया था। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को अंदर डाल दिया गया था। मनीष सिसोदिया को अंदर डाल दिया गया था। सत्येंद्र जैन को अंदर डाल दिया गया था। मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह को भी अंदर डाला गया था। लेकिन संजय सिंह 6 महीने रहने के बाद जेल उसके बाद छूट गए। जिस प्रकार गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे ईडी, सीबीआई इसका गलत उपयोग कर रही थी और इससे लोग जो गवर्नमेंटेड लोग थे वे तो कहते थे कि इन संस्थाओं का यूज सही हो रहा है, लेकिन जो कोई नहीं बोलता था इस मुद्दे पर, जो बोलने वाले थे वे लोग कम थे, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ें लोगों तक नहीं पहुंचती थी। सरकार के समर्थन में खड़े रहने वाले लोगों की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन सरकार की जो नीतियां गलत थी उसके विरोध में खड़े वाले लोगों की संख्या कम थी। उनके विरोध में कुछ लोग खड़े थे, जैसे नीतीश राजपूत थे, श्याम मीरा सिंह थे। यदि हम कंपेरिजन करें कि सरकार से सीधे सीधे किसी मुद्दे पर इंटरेक्ट हुए हैं, सीधे सीधे सरकार से कोई झगड़ा मोल है, तो ध्रुव राठी के बाद यदि कोई था तो श्याम मीरा सिंह को हम सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे ध्रुव राठी को। लेकिन दुख की बात है श्याम मीरा सिंह की सब्सक्राइबर अभी कम है, तभी भी ये काफ़ी लोगों के पास अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं। इसी में मोहक मंगल भी हैं जो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं और एजुकेशनल वीडियो बनाने के साथ साथ सोशल मुद्दे पर भी बोलते हैं। ध्रुव राठी एक एजुकेशनल चैनल 2014 में खोले थे जो लगभग 10 सालों में ग्रो करने में, इन्हें 10 मिलियन ग्रो करने में 10 साल लग गया। लेकिन जब ये डिक्टेटर नामक वीडियो बनाए, सरकार को एक्सपोज करने का कार्य किया, तब इनके वीडियो इतना जल्दी ग्रो हुआ कि सरकार भी हैरान हो गई। जिस चैनल को 10 साल लग गए 10 मिलियन कंप्लीट करने में, जब सरकार को एक्सपोज किए ताकि गवर्नमेंट जो कोई कितना भी बड़ा घोटाला करके आए, जब गवर्नमेंट के साइड में हो जाता है, गवर्नमेंट के हाँ से हाँ मिलाने लगता है, तो उसकी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन जब कोई सरकार के सामने झुकने से मना कर देता है तो उसकी गलतियां माफ़ नहीं की जाती हैं और उसके यहाँ ईडी भेजा जाता है, सीबीआई भेजा जाता है, उसे कोर्ट के मामले में घसीटा जाता है और लोग अंततः परेशान होकर के ईडी, सीबीआई के डर से सरकार के खेमे में खड़े हो जाते हैं और सरकार के हाँ से हाँ मिलाने लगते हैं। ये ऐसे लोकतंत्र की हत्या को देखते हुए इन्होंने डिक्टेटर नामक वीडियो बनाई जो काफ़ी वायरल हुई, जो 10 साल में 10 मिलियन कंप्लीट कर रही थी यूट्यूब चैनल, मुश्किल से 2 से 3 महीने में वो 20 मिलियन से ज़्यादा हो गया। इससे साफ जाहिर होता है लोग सच तो सुनना चाहते हैं, लेकिन सच को सुनाने वाले लोगों में इतने लोग नहीं हैं ताकि जो सच बोलते हैं लोगों के पास तक पहुंच सकें, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। जैसे हद तो तब हो गई जब
कुछ लोग टीचर हैं फिर भी जो जो चीज़ें सही हैं उसे सही और जो चीज़ें गलत हैं उसे गलत बतानी चाहिए। टीचर का एक परम कर्तव्य होता है, लेकिन हम नाम तो नहीं लेंगे यहाँ, लेकिन कुछ लोग टीचर ज़्यादा कहें तो गलत होगा, क्योंकि वे टीचर नहीं फटीचर हैं। जो सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो जनता पर गलत तरीके से लागू होते हैं उसके खिलाफ जनता को ही गलत ठहरा देते हैं, जबकि सरकार को गलत ठहराना चाहिए। क्योंकि सरकार ऐसे रूल्स यदि बनाए जिससे जनता का नुकसान हो तो इस पे जनता यदि किसी को बोल रही है, सरकार का जनता विरोध कर रही है, तो गवर्नमेंट का साथ ही टीचर गवर्नमेंट का ही साथ देने लगते हैं। जैसे एक लोग थे, नाम तो यहाँ नहीं लेंगे हम, लेकिन वे जब ध्रुव राठी डिक्टेटर वाली वीडियो बनाए थे तब वे कह रहे थे यदि डिक्टेटर लागू हो गया होता तो ये ऐसे बोल पाते। यूट्यूब बहुत सस्ता प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया बहुत सस्ता प्लेटफार्म है और इस पर कोई आता है कुछ भी बोलकर चला जाता है, जो हमारे हिसाब से गलत था। क्योंकि यदि सोशल मीडिया के थ्रू कोई गलत चीज़ें यदि प्रोपोगेंडा यदि फैला रहा है तो सरकार के पास कानून है कि वे उसे पकड़े और उसे जेल में डाल दें ताकि आपने ये गलती किया है। लेकिन ध्रुव राठी के सभी वीडियो फैक्ट के साथ आते हैं, फैक्ट के साथ सभी बताते हैं, सभी चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती है। और यही रीज़न रहा कि गवर्नमेंट उनसे परेशान होकर के एक बिल भी ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आई, जो सभी लोग एकजुट हुए तो बाद में पता चला कि ब्रॉडकास्ट बिल लागू होगा, लेकिन बाद में लागू होगा। क्योंकि ब्रॉडकास्ट बिल लागू न होने का एक रीज़न और है कि राज्यसभा में बीजेपी गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं, हो सकता है राज्यसभा में जाके फंस जाए। ध्रुव राठी की शुरुआती पढ़ाई इंडिया से ही हुई, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए ये जर्मनी चले गए। कार्ल जूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ये एनडीए का भी एग्जाम दिए थे जिसमें क्वालिफाई भी किए थे, लेकिन इंटरव्यू के समय जब इनका इंटरव्यू था तो ये इनकी इंटरव्यू बनारस में हो रही थी। तो बनारस जब गए तो ये खुद बताते हैं कि इंटरव्यू के लिए जब किसी टॉपिक पर इन्हें बोलने को कहा गया तो उस ग्रुप में 2-3 लोग थे और जब तक ये सोचा तब तक इंटरव्यू समाप्त भी हो गया। इसी की वजह से वे उसमें रिजेक्ट हो गए। बाद में ये सोचे ताकि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और कुछ अच्छे काम करेंगे। इसकी वजह से इन्होंने जर्मनी में ग्रेजुएशन करने को ठानी। बाद में इन्होंने 2014 में एजुकेशनल वीडियो बना करके लोगों के पास पहुंचने का ट्राई किया। जब इनकी ग्रेजुएशन चली रही थी उसी समय जूली नाम की एक लड़की से इन्होंने मिला और बाद में इनका सगाई भी हुआ उन्हीं से और शादी भी कर ली। ध्रुव राठी की माता जी टीचर थी और ध्रुव राठी के पिताजी इंजीनियर थे, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों की सैलरी मिला दिया जाए तो 4,000 रुपया होता था, लेकिन ये घर चलाने के लिए सफिशियंट नहीं था। उसके बाद ध्रुव राठी के पिताजी की फॉरेन कंट्री में जॉब लग गई और वे वहाँ जॉब करने लगे, जिसकी वजह से ये 17,000 रुपये पर मंथ कमाते थे। लेकिन ये घर चलाने के लिए तभी भी सफिशियंट नहीं था यदि वे फॉरेन कंट्री में अपने फैमिली के साथ रहते तो, जिसकी वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया दिल्ली में रहने के लिए। तब वे दिल्ली में रहने लगे लोग। लेकिन ध्रुव राठी बचपन में अपने नाना जी के साथ रहते थे। उनके नाना जी बीएसएफ में काम करते थे। बीएसएफ में काम करने की वजह से उनके नाना जी की पोस्टिंग अलग अलग जगह होती रहती थी और इसी वजह से ध्रुव राठी में अलग अलग चीज़ें देखने, अलग अलग चीज़ें के विषय में जानने और अलग अलग जगह जाने में दिलचस्पी बढ़ी। और इसी की वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के दौरान जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो जो एजुकेशन की चैनल बनाए थे उसमें कुछ वीडियो अपलोड करते थे और जब ये चैनल ग्रो हो गया तब इन्होंने ब्लॉग की चैनल 2020 में बनाया, फिर शॉर्ट्स की चैनल 2022 में बनाया जिसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालते थे और ये भी ग्रो हो गया। थैंक्स। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।